Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 15 and standard 9th improvement in food resource. In the previous lecture, I give you a short notes about this chapter improvement in food resource. Today we are going to discuss about in depth. Please listen to me calmly and try to understand each paragraph. First of welcoming all students in our class in standard 9th. Now we have to see the about the improvement in food resources. First up, we have to see that we know that all living organisms need to food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की नीड होती है. फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड द मिनरल्स. फूड हमें हमारी बॉडी को ये सब सप्लाई करता है. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है. ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट. ये सब बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है. ग्रोथ एंड हेल्थ. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सक्सेस ऑफ फूड फॉर अस. वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री. तो ये सब फूड हम कहाँ से गेट करते हैं जो हमें एक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. लाइक द विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मिनरल्स. तो ये सब हम कहाँ से लेते हैं? एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से भी गेट करते हैं. वी रीड इन न्यूज़पेपर द एफर्ट्स आर द ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री व्हाई इट इज़ नेसेसरी. तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए किसको? एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को. बट वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन. करंट लेवल प्रोडक्शन के अनुसार हमारा नहीं हो सकता है. भाई आवर कंट्री हैव ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन. हमारे कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन है. इन इज आवर वेरी पॉपुलस कंट्री. Our population is more than 1 billion pupils. More than 1 billion pupils हम हमारे कंट्री में. And it is still growing as a food for this growing population. तो इतनी पॉपुलेशन के लिए फूड ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. We will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. तो हमें कितना चाहिए? क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स ग्रेन चाहिए पर ईयर. This can be done by farming or more land. But India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for the increasing the area of land under the cultivation. हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास एरिया कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा नहीं है. Therefore, it is necessary to increase our the production efficiency for the both crop and the livestock. इससे अच्छा है कल्टीवेशन के लिए हमारे पास एरिया नहीं है तो हम क्या करें, उसकी इफिशियंसी बढ़ा दें प्रोडक्शन की. इंक्रीज द प्रोडक्शन इफिशियंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड द लाइवस्टॉक. दोनों की, ओके, एनिमल्स की और क्रॉप की. Efforts to meet the food demand by the increasing food production have led to some successes so far. We have हैड द ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में लेके आए थे वो स्वामीनाथन लेके आए थे. कौन लेके आए थे? स्वामीनाथन. विच कंट्रीब्यूटेड द इंक्रीज द फूड ग्रेन. जो किसके लिए था? उसकी फूड ग्रेन के लिए. उससे व्हीट की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन. वी हैव आल्सो हैड अ वाइट रिवोल्यूशन विच हैज लेड टू बेटर एंड द मोर इफिशियंट यूज द वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क. जो वाइट रिवोल्यूशन आया था वो किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडिया में आया. ठीक है. पिंक रिवोल्यूशन आया और फिश के प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करने के लिए इंडिया में आया. येलो रिवोल्यूशन आया, वो किसके लिए आया था? ऑयल के लिए आया था. किसके लिए आया था? ऑयल के लिए आया था. प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इंक्रीजमेंट. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances causing the damage to our natural resource to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase the food production without the dragging our environment and the disturbing the balance of the
मेंटेनेंसिंग इट, तो हम क्या करें कि हमारे नेचर को डिस्टर्ब किए बिना ही हम क्या करें, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। अगर फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करते तो नेचर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हैंस देयर इज नीड टू द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो उसके लिए क्या, एनिमल हस्बेंड्री में और एग्रीकल्चर के सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जा रही है। आल्सो सिंपली इंक्रीजिंग द ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन द वेयर हाउस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Okay, ये क्या सिंपली नहीं है कि ग्रेन प्रोडक्शन को स्टोरेज वेयर हाउस में कर लिया, इसके लिए क्या है, पीपल को भी क्या परचेज करने के लिए मनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द एक्सेस टू इट। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड पे डिपेंड है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, तो सबने सुना होगा कि हिंदी में हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। इट इज टोटली 90% पीपल्स आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज देयरफॉर द नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन द हाई यील्ड्स ऑफ द फार्म्स। तो हाई यील्ड्स क्रॉप्स क्या होनी चाहिए, ऑब्टेन होनी चाहिए। For the sustained livelihood, one should undertake the mixed farming, the intercropping, and the integrated farming practice. For example, the combined agriculture with livestock, the poultry, fisheries, beekeeping. तो beekeeping है, poultry फॉर्म्स हैं, कैटल फार्मिंग्स हैं, ये सब क्या कंबाइन प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इनको डेवलप किया जा रहा है, जिससे क्रॉप ज़्यादा मिले। Crop must yields, so improvement in the crop yields we have to see here. Cereals such as the wheat, rice, maize, millets and the sorghum provides us the carbohydrates। ये हमें क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रही है। फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट पल्स लाइक द ग्राम चना, पी, ब्लैक ग्राम मीन्स उड़द, ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग, पैगन पी मीन्स अरहर, लेंटिल मसूर प्रोवाइड अस द प्रोटीन। तो जितनी भी मासिस हैं ये हमें क्या दे रही है, पल्स है, क्या दे रही है, प्रोटीन दे रही है। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम प्रोवाइड अस द नेसेसरी फैट्स। जो ऑयल सीड्स है वो क्या दे रहे हैं, फैट्स दे रहे हैं। वेजिटेबल स्पाइसेस फ्रूट्स प्रोवाइड्स द रेंज ऑफ द विटामिन। वेजिटेबल स्पाइसेस फ्रूट्स क्या दे रहे हैं, हमें विटामिन दे रहे हैं। And minerals in addition to the small amounts of the protein, carbohydrates and the fat in addition of these foods crop. Fodder crops like the berseem, oats, Sudan grass and rice as a food of livestock। जो लाइवस्टॉक है, जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, बरसीम खाते हैं, ओट्स एंड द सुडन ग्रास। ओके, we have to see here the different crop obtained here। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। तो डिफरेंट क्रॉप के लिए क्या चाहिए, रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन चाहिए। टेम्परेचर एंड द फोटो पीरियड्स फॉर द देयर ग्रोथ एंड द कंप्लीनेशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। ओके, सनलाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से चाहिए। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड द फ्लोरिंग आर डिपेंड ऑन सनलाइट। सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एज वी नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड्स इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो हमें सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड बनाते हैं कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देयर आर सम क्रॉप्स विच ग्रोन इन रेनी सीजन। सम क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रोन करते हैं, इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप, इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन में इसे ग्रोन करते हैं, उसे कहते हैं हम खरीफ क्रॉप। खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। खरीफ क्रॉप कब हम ग्रो करते हैं, तो जून टू अक्टूबर। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। सम क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं।
कॉल्ड द रबी क्रॉप, उसे क्या कहते हैं हम, रबी क्रॉप कहते हैं, नवंबर टू अप्रैल। पेडी, सोयाबीन, पीएनपी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम एंड द खरीफ क्रॉप, ये सब क्या है एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप। बेयर्स, व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, linseed are the example of the rabi crops. In India, generally there are two types of the crops, rabi crops and the kharif crops. In India, has been the 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2010 with only 25% increase in the cultivation land area. जो इंडिया में क्या हुआ, आफ्टर द 1952 4 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, 4 टाइम्स बढ़ा है, और कल्टीवेशन एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, ओनली 25% इंक्रीज हुआ है। इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया, हाउ हैज दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव्ड, कैसे हमने इसको अचीव किया। इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन द फार्मिंग, वी कैन सी दैट कैन डिवाइड इनटू द 3 स्टेज देयर। फर्स्ट ऑफ द चॉइस ऑफ द सीड्स, तो हमने उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया ये सब डेवलप करने के लिए। पहला है सीड को चॉइस करना, सीड्स फॉर प्लांटिंग। सेकंड, न्यूट्रिशनिंग ऑफ द प्लांट्स। थर्ड वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम द लॉस। Thus, the major group of the activation is improved the crop yields can be classified as the crop variety improvement. First is crop production improvement and crop protection management. That is the single 3 ways to improvement in the crop yields. Crop variety improvement, crop production improvement, crop protection मैनेजमेंट। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का मैनेजमेंट चाहिए, वेराइटी को इम्प्रूव करना चाहिए और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए। क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट, विच इज कॉल्ड द क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन द फाइंडिंग ए क्रॉप वेराइटी दैट कैन गिव द गुड यील्ड्स। तो क्रॉप की जो वेराइटीज है वो क्या गुड यील्ड्स क्या प्रोड्यूस करेगी, ऐसी हमें वेराइटीज लेनी है। वेराइटीज और द स्ट्रेंथ of crop can be selected by the breeding for the various useful characteristics such as the disease resistance, response to fertilizers, product quality and the high yields। तो उसके क्या क्या पहलू हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। एक तो डिसीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसको डिसीज नहीं होनी चाहिए क्रॉप को, ठीक है। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स करे। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हो, हाई यील्ड्स हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वन वे incorporating desirable characteristics into the crop varieties is the hybridization। तो हमें जो क्रॉप वेराइटीज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रिफर टू द क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स। जो जेनेटिकल डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं उनको क्या हम करते हैं, क्रॉस करते हैं, ओके। उससे क्या हाइब्रिड प्लांट्स जनरेट होता है, ओके। तो क्या प्रोडक्शन ज़्यादा देता है। दिस क्रॉसिंग में बी द इंटरवेरिटल बिटवीन द डिफरेंट वेराइटीज। जो डिफरेंट वेराइटीज से बनता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरवेरिटल। और इंटर स्पेसिफिक जो बिटवीन टू द डिफरेंट स्पाइसेस, डिफरेंट स्पाइसेस से जो हाइब्रिड बनता है उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। और द इंटरजेनेटिक बिटवीन द डिफरेंट टू द टू जेनेटिक्स, टू जेनेरा से जो बनता है कंबाइन होकर क्रॉस करके, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरजेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन। There are generally 3 types of the hybridization: intervarieties hybridization, interspecific hybridization and the intergeneric hybridization. Generally there are 3 types of the hybridization often here: intervarieties, interspecific and the intergeneric. Another way to the improving the crop by the introducing genes that would provide the desired characteristic. This results the genetically modified crops for a new varieties of the crop to be accepted। new varieties को भी accept करते हैं। It is necessary that the varieties produce high yields under different condition, under different condition में high yields को produce करती है, इसलिए उसे accept करते हैं। Farmer would need to provide with good quality seeds of a particular varieties के good seeds चाहिए होते हैं। That is the seeds should be all of same varieties
and germinates under the same conditions. Cultivation practice and crop yields are the related to the weather से भी related करती है cultivation criteria. Soil quality and availability of water, since the weather conditions such as the drought and the flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in reserve climate condition are useful. Sometimes क्या drought हो जाता है, फ्लड हो जाता है, उसमें भी क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है. ओके, सिमिलर द वेराइटीज टॉलरेंस टू हाई सॉइल salinity have been developed. Some of the factors which is varieties improvement is done are, तो उसके लिए some factors हैं. First is higher yield to increase the productivity of the crop per acre higher yield होना चाहिए प्रोडक्शन का. Second, improved quality. Quality considered of a crop product vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat. Protein quality in pulse. Okay, तो बेकिंग क्वालिटी किसमें होनी चाहिए, व्हीट में होनी चाहिए. प्रोटीन क्वालिटी पल्स में होनी चाहिए. ऑयल क्वालिटी ऑयल सीड्स में होनी चाहिए. एंड प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज इन फ्रूट्स में होनी चाहिए एंड वेजिटेबल्स में. ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. Crop production can be down due to biotic disease, insects and the nematodes, and abiotic droughts, salinity, waterlogging heat, cold and frost. Stressed under the different situations, varieties resistant these stresses can improve crop growth. ये सब होने के बाद भी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो और जो क्रॉप है वो अपना ग्रोथ कर सके. कौन, बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस आने के बावजूद भी. ओके, बायोटिक रेसिस्टेंस में कौन कौन से आएंगे, ड्रॉट है, सेलिनेटरी है, वाटर लॉगिंग हीट. ओके, सॉरी, बायोटिक में डिसीज, इंसेक्ट्स एंड द नेमाटोड्स है. अबायोटिक में कौन कौन सा है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, सैनिटरी, ड्रॉट. इस सब में भी क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए, रेसिस्टेंस ये सब. चेंज द मैच्योरिटी ड्यूरेशन. मैच्योरिटी ड्यूरेशन में भी चेंज हो सकता है. द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द सोइंग द हार्वेस्टिंग. शॉर्ट पीरियड हो जाना चाहिए. द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी. सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ द फार्मर टू ग्रोन द मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन a year. शॉर्ट duration of the reduce the cost of production, uniform the maturity, make a harvesting process easy to the reduce loss during the harvesting. जो टाइम पीरियड है तो क्रॉप का क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए. उसके बाद है वाइल्डर एडेप्टेबिलिटी. डेवलपिंग वेराइटीज फॉर द वाइडर एडेप्टेबिलिटी will help the establish the crop production under the different environment condition. One varieties can then be grown under the different climate condition in the different areas. तो different climate areas, different condition में भी crop का growth होना चाहिए. ओके, desirable agronomic characteristics. तो इसके लिए क्या है, tallness and the profuse branching are the desirable characteristics for the fodder crops. Dwarfness is desired in the cereals, so that less the nutrients consumed by the crops, thus developing the varieties that desired. The agronomic characteristics help have higher productivity. ओके, जो एग्रोनिक कैरेक्टर्स है वो क्या कर रहा है, हायर प्रोडक्टिविटी करेगा इसकी वजह से. ओके, देयर आर द फैक्टर्स टू इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन yields. In the next lecture we study about the crop production management. If anybody have any query regarding the type of the crops, crop variety improvements, okay, or how to develop or increase the crop production, then ask me in comment box. Have a nice day.